ऐसा कोई फेस वॉश है जिसको लगा के लिटरली आपकी एज वॉश अवे हो जाए? आप नहीं, ऐसे फेस वॉश नहीं होते हैं कि आपकी एज वॉश अवे हो जाए। तो कोई रोल होता है फेस वॉश का एंटी एजिंग रेजिम्स हाँ, में? होता है ना। Are there any specific types of face washes for different skins? देयर आर, सी बिकॉज सबकी स्किन एक सी है नहीं, तो सबका फेस वॉश भी एक सा कैसे हो जाए? कि क्या आपको फेस वॉश की जरूरत होती है मेकअप रिमूव करने के लिए, या फिर आपको स्पेसिफिकली मेकअप रिमूवर लाना चाहिए, या फिर अपना शावर लेके मुंह पे ऐसा डाल लो एकदम? तो मेकअप पूरी तरह पानी से नहीं जा। ये विद वाटर है, कॉटन बॉल है ना, इसमें देखो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि मेकअप लगा है। और ये है विद द मिसल वाटर, जो कोकोनट ऑयल माफ वाटर था, इसमें देखो एकदम पूरी कॉटन ने अब्सॉर्ब कर लिया पूरे मेकअप को। आप अपने मेकअप रिमूवर की तरह इसको यूज करें। किसी ने बहुत एक्सफोलिएशन कर लिया हाँ. एंड देन देयर स्किन हैज बिकम सेंसिटिव नाउ, हाँ. तो अब क्या करें? हाउ डू दे चूज देयर फेस वॉश इफ दे हैव अ सेंसिटिव स्किन? अगर ऐसा होता है एंड दे कम टू अ डॉक्टर, या मान लो घर पे ही है ना, उनको लग रहा है कि रेडनेस हो रही है या बहुत स्किन इच कर रही है या ड्राइनेस हो रही है, तो सबसे पहले तो फेस वॉश ही बंद कर दें, थोड़ा वाटर से ही धोए अपने फेस को। What are some budget friendly face washes that you would recommend for in 2024? मुझे लगता है वन ऑफ गुड फेस वॉशर्स में जो कि थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, what are some common mistakes that people do while applying face wash? Like obviously सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह धो लेते हैं लोग। उसके अलावा क्या मिस्टेक्स होती हैं? कॉस्टिक सोडा बहुत ज़्यादा होता है कपड़े धोने वाले साबुन में, तो उससे स्किन डैमेज होता है। सोडा होता है तो पी सकते हैं उसे। Hello and welcome back to Twachava Saraswat podcast. This is our 10th podcast and that's a really special number. Therefore, we're going to be doing a giveaway. And this is going to be a giveaway of a sunscreen and a face wash. The best thing that you will ever need for making sure that you look pristine throughout the day and don't even get tanned. So stay till the end of this video to find out how you can participate in it. Without any further ado, let's start this week's podcast. With us, as always, is Dr. Preeti, and इस बार का podcast है हमारा Everything You Need to Know About Face Washes. Everything that you could ever possibly need to know about face wash. तो मेरा पहला question है, how often should you use a face wash for optimal skin health? देखिए, फेस वॉश इज सो कॉमन, सब लोग फेस वॉश लगाते हैं। कोई भले ही अपनी स्किन के लिए कोई कुछ नहीं यूज कर रहा हो, बट एवरीबडी यूजेस फेस वॉश। फेस वॉश दिन भर यूज नहीं करते रहना चाहिए। जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देर आर सो मेनी पेशेंट्स हु कम टू मी एंड टेल कि डॉक्टर हम 2-3 बार अपना चेहरा धो लेते हैं ना। फेयर एंड लवली का ऐड देख लिया होगा ना उन्होंने। मालूम नहीं, बट किसने उनको बताया है कि 2-3 बार धोने से बहुत अच्छा नहीं। फेस वॉश यूजुअली दिन में 1 बार फेस वॉश करना चाहिए फेस वॉश नामक प्रोडक्ट से। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, आपको लगता है रेजिड्यू बिल्डअप हो रहा है, आपको आपकी स्किन, आपकी त्वचा ऑयली लग रही है, तो आप 2 बार यूज कर लो, है ना। यूजुअली इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप दिन में 1 बार, जब आपको लगे कि बिल्डअप हो गया है, तो रात में सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में जब आप तैयार होकर अपने काम पे जाते हो, तो उसके पहले आप फेस वॉश करें। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक चीज बोली आपने कि आपको डेली यूज करना चाहिए, नॉट एवरी 36 आवर्स, नॉट एवरी 72 आवर्स, आपने बोला डेली। तो इसमें डेली यूज करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं फेस वॉश को? डेली इन द सेंस कि एक होती है आप नियमित तरीके से कोई काम करो, आप भूलो नहीं उस काम को। क्या होता है हमारी स्किन पे, हम देखो आइडियल एनवायरनमेंट में तो रहते नहीं है, खूब पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, डर्ट है। फिर हमारी स्किन एक डायनेमिक ऑर्गन है, नीचे की बेसल लेयर से हर समय सेल्स ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, फिर वो डेड सेल्स उनको स्किन से बाहर निकलना चाहिए, है ना। अगर वो निकलते रहेंगे तो हमारी स्किन फ्रेश लगती रहेगी, क्योंकि अंदर से अच्छे सेल्स आते रहेंगे। जैसे कि बेबी स्किन होती है, बेबी की स्किन कितनी सपल होती है, साफ होती है, मुलायम होती है। वाई? बिकॉज उसमें डेड स्किन की कोई लेयर नहीं होती, वो अपने आप निकलती रहती है। बट अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ oiliness of our skin, because of the products we use, जो सब लोग फेस करते हैं, और प्रोडक्ट्स भी सभी लोग यूज करते हैं। हाँ, जो भी हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वो मॉइस्चराइजर्स हैं, ऑयल्स हैं, वो चिप डेड स्किन को निकलने नहीं देंगे, वो ऊपर लगी रहेगी, है ना। उसके अलावा ये हमारी मेकअप भी यही करता है क्या? क्योंकि फाउंडेशन आप अपने पूरे चेहरे पे लगाते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए देखो रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेकअप अगर आपने स्किन के ऊपर लगा लिया, तो वो इतनी
एक लेयर लगा ली है ना, तो फिर डेड स्किन कैसे अपने आप निकल के हवा में जाती रहेगी, आई मीन आपकी स्किन से ऑफ जाती रहेगी, वो नहीं जा पाएगी, वो अटकी रहेगी जी। पे। और अगर डेड स्किन लेयर कोई ऐसी फॉरेन चीज लगी हुई है स्किन पे जिसकी जरूरत नहीं है, जो एक्चुअली चली जानी चाहिए, अगर वो अपने आप नहीं जा रही है, तो हम फिर किसी चीज से उसको हटाएंगे, जिसका काम जो फेस वॉश है। तो फेस वॉश इसलिए नियमित रूप से, आई मीन एवरी डे वी शुड यूज सो दैट द स्किन रिमेन्स क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट काम फेस वॉश का कीपिंग द स्किन क्लीन है, इसके अलावा और भी काम है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। Are there any specific types of face washes for different skins? There are, see, because सबकी स्किन एक सी है नहीं, तो सबका फेस वॉश भी एक सा कैसे हो जाएगा। कुछ की स्किन बहुत ड्राई है, कुछ की स्किन नॉर्मल है, कुछ की स्किन ऑयली है, कुछ की इतनी ऑयली है कि एक्ने प्रोन है। फिर हम जैसे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, 40s 50s में आ रहे हैं, तो फिर हमारी एजिंग स्किन है ना। अब जैसे स्कूल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑयलीनेस आ रही है, एक्ने प्रोन हो रही है, धूप में भी स्कूल में खेल रहे हैं, उनका स्किन टाइप अलग हो गया, बड़े लोगों का स्किन टाइप अलग हो गया। और वैसे भी आप एसी में दिन भर बैठ रहे हो, जो ऑफिस गोअर्स हैं, उनका स्किन टाइप ही अलग हो गया, क्योंकि वो जो ड्राइनेस झेल रहे हैं एसी की वजह से, जिसका उनको पता भी नहीं चल रहा। तो आप किस चीज से अपनी स्किन को, अपने फेस को धो रहे हो, तो ये आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए डिफरेंट स्किन्स के लिए डिफरेंट फेस वॉशेस डेफिनेटली यूज करने चाहिए। तो इट्स लॉजिकल टू से कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन यू हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन ड्राई स्किन, जैसे कि आपको ऑयल भी निकालना है, आपको मेक श्योर करना है कि कोई आपके पोर्स क्लॉग नहीं हो रहे हैं, वरना आपको एक्ने वगैरह हो सकती हैं। और अगर आपको एक्ने है ही, लाइक आपकी ऑयली प्रोन स्किन है, उसके ऊपर से एक्ने, देन यू नीड समथिंग विद सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो। हाँ, देखिए, सैलिसिलिक एसिड बहुत हाइट प्रोडक्ट है, सबको लगता है कि हमको सैलिसिलिक एसिड खूब लगा लेना चाहिए, बट I want to suggest here to everybody who is seeing this that salicylic acid is something, it's a very important product which is therapeutic for acne. तो अगर आप अपने एक्ने को ठीक करना चाहते हो, तो आप डॉक्टर के पास आओ, अपना सैलिसिलिक एसिड पी कराओ, दवाई इन द सेंस ऑफ दवाई लगवाओ, और उसके बाद की चीजें, मास्क, लाइट थेरेपी जो करानी कराओ, फिर आपका एक्ने ठीक होता जाएगा। अगर आप घर में सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहते हो, तो द कंसंट्रेशन विच इज देयर इन योर फेस वॉश और योर एस्ट्रिंजेंट और योर एंटी एक्ने फेस मास्क शुड बी अप टू अ पर्टिकुलर स्मॉल लिमिट ओनली। उसका जो उसका परसेंटेज है, वो एक डेफिनेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3% डाइल्यूशन चलता है आजकल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में। हाँ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। और अगर आप सैलिसिलिक एसिड का पील करवा रहे हो, देन यू डू नीड अ फेस वॉश, पर वो आपके स्पेसिफिक एक्ने पर्पस के लिए वो पील हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर आपको हर रोज सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है। आप जब भी सैलिसिलिक एसिड, या जैसे सैलिसिलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ BHA, बीटा हाइड्रोक्सी, बहुत माइल्ड सैलिसिलिक एसिड हो, तो क्या उसे ऑयली स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज किया जा सकता है? ऑयली स्किन को हाइड्रेट नहीं, ऑयली स्किन में एक्ने प्रोनिसिटी कम करने के लिए यूज किया जा सकता है। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ एक्ने एंड आल्सो क्योर ऑफ एक्ने, सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड इज थेरेप्यूटिक फॉर एक्ने। और अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, तो फिर देन व्हाट डू यू नीड टू डू फॉर दैट? तब आप देखो, अगर आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश लगाओगे, तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी और खींचेगी, और आप एजिड से लगने लगोगे, आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो इसलिए फेस वॉश और टाइप ऑफ स्किन में बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप देखो कि आपकी कौन सी टाइप ऑफ स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आपको जो फेस वॉशेस चाहिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जैसे कि एक्वा बेस है, रोज वाटर है, सूदिंग एजेंट्स होने चाहिए, ग्लिसरीन है, सूदिंग एजेंट्स होना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको एक लिस्ट बता सकती हूँ कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई वॉज डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट, और जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नए, तो आई मेड अ लिस्ट कि अब हाइड्रेटिंग क्लेंजर इंग्रेडिएंट्स कौन से होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, ग्लिसरीन होना चाहिए, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और डिहाइड्रेशन से बचाएगी। हियालुरोनिक एसिड होना चाहिए। हियालुरोनिक एसिड इज अ हाइप्ड प्रोडक्ट, बट इट इज वेरी गुड फॉर स्किन। वो क्या करेगा, आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक इन कर देगा और आपको बैरियर फंक्शन इंप्रूव कर देगा स्किन का। तो फिर वो डिहाइड्रेशन की वजह से फ्लेकीनेस, इरिटेशन, रेडनेस, इन सब से आप बच जाओगे अगर आप हियालुरोनिक एसिड आपकी फेस वॉश में है ना। फिर स्टेरिक एसिड और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज अ वंडरफुल
प्रोडक्ट जो नेचर ने हमें दिया है। साउथ इंडियन से पूछो, they've been using it for thousands of years. यस, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअली आपकी स्किन के बैरियर फंक्शन को रिपेयर भी कर देती है। Yeah. और इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो थोड़ा सा अंदर भी चले जाते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा कोई यूज करे तो क्लॉगिंग हो सकती है, बट उतना ज्यादा यूज ही नहीं करना है ना। तो हम कोकोनट ऑयल को जस्ट इनफ अप्लाई करें जहाँ जरूरत है। तो अगर थोड़ा सा उसका कंटेंट हमारे फेस वॉश में है तो डेफिनेटली ड्राई स्किन के लिए इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे ज़ैंथम गम है, फिर लैवेंडर ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, दीज आर वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। अब देखो, अब अगर ऑयली स्किन है तो हमें कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली चाहिए और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कोकोनट ऑयल नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, जैसे विच हेजल लीफ एक्सट्रैक्ट है, ये चीज़ क्या करेगा, बहुत अच्छा होता बहुत है, अच्छा होता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, आपका एक्सेस ऑयल निकाल देगा, पोर्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, और यही काम टी ट्री लीफ ऑयल भी करेगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में टी ट्री लीफ ऑयल है, विच हेजल एक्सट्रैक्ट्स हैं, और इसके अलावा ऑरेंज फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, देन कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है, नीम है, नीम सीड ऑयल है, बेसिल है, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार तो ऑयली स्किन ऐसी भी होती है कि बस एक बार ये फेस वॉश लगा लो, फिर आपको दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना, कितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। पर जैसा इस बार मई जून में मौसम हुआ था, अगर वैसा मौसम हो तो फिर तो आपको एस्ट्रिजेंट की जरूरत पड़ेगी ऑयलीनेस रोकने के लिए। चाहे आपकी कितनी भी लेस ऑयली स्किन हो, आपको ऑयलीनेस हो ही जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो रोज वाटर बेस में आप यूज कर सकते हो। तो दीज वर फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो आपके फेस वॉश में अगर है तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट। और अगर आप लोग चाहते हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक फेस वॉश फॉर योर स्किन टाइप, त्वचा.com पे जाइए, वहाँ पे वी हैव समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू गाइस, डीप क्लेंजिंग फेस वॉश। सारे रिव्यूज में मेरे को आज तक सब लोगों ने एक ही चीज बोली है, ये मेरे स्किन पे से ऑयल को खींच के निकाल देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला फेस वॉश, डीप क्लेंजिंग फेस वॉश देखिए। वरना हमारा फोमिंग फेस वॉश भी है फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन टाइप्स, व्हिच इज वेरी हाइड्रेटिंग फेस वॉश and it also acts as a really good makeup remover. Yes, I have also seen. Supermodels ने रिव्यू दिया है हमें, तो yeah, it's fine. Most of our audience is female and मेरे को उन लोगों के लिए क्वेश्चन पूछना है, you all are welcome, कि क्या आपको फेस वॉश की जरूरत होती है मेकअप रिमूव करने के लिए, या फिर आपको स्पेसिफिकली मेकअप रिमूवर लाना चाहिए, या फिर अपना शावर लेके मुंह पे ऐसा डाल लो एक बार। See, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि मेकअप क्या चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेकअप में हटानी है वो जो बेसिस होते हैं, फाउंडेशन, देन कंसीलर्स, वो चीजें जो पूरे फेस पे लगाई जाती हैं, प्लस ब्लशेस एंड एवरीथिंग मेकअप। तो मेकअप पूरी तरह पानी से नहीं जाता है ना। अच्छा। क्योंकि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर सॉल्युबल इन ऑयली सब्सटेंसेस या अल्कोहल बेसिस में। तो there are some face washes, like just you said, our Twacha's foaming face wash, which can help in removing makeup up to a large extent. बट जो लोग बहुत ही स्पेसिफिक हैं कि हमको कुछ और ही चाहिए मेकअप रिमूविंग के लिए, तो कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स होते हैं या फिर मिसलर वाटर होता है जो कि आप मेकअप रिमूविंग के लिए यूज कर सकते हो। बट बाय एंड लार्ज इफ यू हैव अ गुड फेस वॉश विच कैन डिजॉल्व ऑयली सब्सटेंसेस ऑल्सो, तो फिर मेकअप कैन बी रिमूव्ड। अच्छा, एक चीज पूछनी थी मेरे को आपको, जो विच जस्ट स्ट्रक मी, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी अब्रॉड, मेरे को वहाँ पे किसी ने बताया था कि जैसे हम लोग शूट कर रहे थे प्रोडक्ट्स का, तो लाइक ऐसे करके कोई पोज में खड़ा हुआ था प्रोडक्ट हाथ में लेके, और उसके पूरे हाथ में मेकअप लगाया गया था, जिससे कि वो, जैसे कि अभी मेरे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे गोरा, यहाँ पे काला, लंगूर की तरह ना दिखे वो, तो उसको यहाँ पे मेकअप लगाया गया था। फिर उसको उन लोगों ने एसीटोन से रिमूव किया। हाँ, तो एसीटोन इज सपोज्ड टू बी टेकिंग आउट ऑल द ऑयलीनेस फ्रॉम योर स्किन। तो जब हम क्लिनिक में भी हम जब पील्स करते हैं तो फॉरेन बॉडी, डर्ट, ऑयलीनेस सबको रिमूव करने के लिए कई बार एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन रेडिली अवेलेबल है एंड इट कम्स वेरी चीप। तो हार्मफुल नहीं होता? नहीं, अब देखो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस, मैं ये तो नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे होते हैं डेफिनेटली, बट अगर जैसे शूट हो रहा है और जल्दी है और कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए रेडिली अवेलेबल हो, आप कहीं भी ले जाओ ऐसा। But you wouldn't recommend it at all? Not every day. If somebody has to apply makeup and remove makeup every day, तो एसीटोन कभी कभी यूज करने में दिक्कत नहीं है, बट वी शुड कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स जिससे आप वो रिमूव कर रहे हो। फेस वॉश से कर लो, कभी मेकअप रिमूवर स्पेसिफिकली जो उनमें देख लो कि क्या है। कभी कभी एसेंशियल ऑयल्स में थोड़ा पानी डाल के उनको भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, आप घर पे भी बना सकते हो अपना मेकअप रिमूवर, अपने एसेंशियल ऑयल्स में थोड़ा सा पानी डालो। हाँ, लेकिन ऑयल वाला नहीं हो जो आपको एकदम ना एलर्जी कर दे। हाँ ना? हाँ हाँ, थोड़ा सबसे इजी है कोकोनट ऑयल। बेस्ट। कोकोनट ऑयल में अगर आप अच्छे से पानी डाल के शेक कर लो तो मिसलर वाटर जैसा बन गया विदाउट अल्कोहल। फिर थोड़ी सी कॉटन लगा लो और फिर ऐसे ऐसे ट्राई करो, या अपने फ्रेंड को बोलना, जो तुम्हारी फ्रेंड सुपर मॉडल है उसको बोलना ट्राई करो। बोलता हूँ। वेलकम। अभी हमने बात करी कोकोनट ऑयल के बारे में एंड हाउ वी कैन यूज इट टू क्रिएट मिसल वाटर, है ना? मेकअप रिमूवर। Exactly. So this is the entirety of the makeup that I own. It's a foundation that I use for the shoots, and I'm going to be applying it idhar or idhar, and then we will use half face पे just water, half face पे micellar water to see better makeup remover कौन सा है. Let us do it. Okay. So I'll help you apply. Okay, So let us make DIY makeup remover at home. हमने लिया कोकोनट ऑयल और हम इसको इसमें पोर कर लिया। ठीक है। अब इसमें हमें इतना ही 1:1 वाटर डालना है। अब इसे अच्छे से शेक कर लेना है। See, it has turned milky. नारियल का पानी बन गया है तो। ठीक है। So now what we'll do? We'll use to remove from one side. Wow. इस तरफ को कर। सेकंड कॉटन बॉल चल रही है अभी हमारी। That's रिमूव हो गया। अब ड्राई कॉटन से बस एक बार it's done. Okay. नाउ विद ओनली वाटर ट्राई करेंगे। इसमें ओनली वाटर है। ऐसी फीलिंग आ रही फैल रहा है क्या मुंह पे इंस्टेड ऑफ बीइंग। हाँ, नहीं जा तो रहा है बट उतने अच्छे से। एक कॉटन बॉल हो गई इसमें। सी कैन यू सी वाइटनेस अभी भी है, दो आई एम ट्राइंग, बट ये वाइटनेस, सी द डिफरेंस इधर एंड इधर। ये अभी भी ऐसा लग रहा है फाउंडेशन बच गया है और मैंने इसको, इफ आई ट्राई अगेन विथ वाटर विल आई सक्सीड? नहीं। एक्चुअली मेकअप हैज सम लिपिड सॉल्विंग सब्सटेंसेस जो ऑयल में ही मिक्स होके हट सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए कोकोनट ऑयल वाज यूज्ड। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि ये विद वाटर है कॉटन बॉल, है ना? इसमें देखो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि मेकअप लगा है। और ये है विद द मिसल वाटर, जो कोकोनट ऑयल हाफ वाटर था। इसमें देखो एकदम पूरी कॉटन ने अब्सॉर्ब कर लिया पूरे मेकअप को। ये आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा। और फेस पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा हट गया और इधर पे हल्की सी वाइटनेस रह गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इजीली। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऑयल जैसा लग रहा है तो आप एक लाइट फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए, ऑयल विल बी गॉन। जैसे मेरी बहुत ऑयल स्किन है तो मेरे को भी करना पड़ेगा फेस वॉश। और आपने ये बना लिया है मिसल वाटर, अब तो वापस पानी इसको बस रख लीजिए अपने डैशबोर्ड में, सॉरी जहाँ भी मेकअप बोर्ड में। आप अपने मेकअप रिमूवर की तरह इसको यूज कर लीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केमिकल बेस्ड फेस वॉशेस बेटर होते हैं या फिर नेचुरल स्लैश ऑर्गेनिक फेस वॉशेस बेटर होते हैं स्किन के लिए? लेट्स फोकस ऑन डेली यूज। See, there are certain solvents or certain foaming substances which are used regularly in regular face washes, but they are not very harmful. They are good. जैसे कोको ग्लूकोसाइड है और भी कई है जो कि सोपोनेंस है ना, बहुत सारे हैं। कई चीज़ें हैं जो नॉर्मली सारे में यूज होती है बट उनको हम बोलेंगे केमिकल ही, बिकॉज वो डिराइव्ड है नेचुरल सोर्सेज से, बट उनका केमिकल फॉर्मूला आ गया। बट अगर बिल्कुल ही कोई सिंथेटिक चीज़ है, आपका मतलब सिंथेटिक से ही तो होगा, बिल्कुल ही सिंथेटिक चीज़ है जो कि स्किन को हार्म कर सकती है, तो इट्स बेटर वी डोंट यूज इट। तो हम क्या सोचते हैं कि नॉर्मल डेली यूज में आप वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें
अप टू 90% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ड्राई स्किन है तो उसके लिए थोड़ा कोकोनट ऑयल हो, ग्लिसरीन हो, हियालुरोनिक एसिड हो और xanthan गम हो, इस टाइप की चीज़ें हो। ऑयली स्किन हो तो थोड़ा विच हेज़ल हो और टी ट्री लीफ ऑयल हो, नीम ऑयल हो, बेसिल ऑयल हो, ये सब चीज़ें। तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नीम की पत्ती उबाल के उसका पानी बना के उसको रखें, फिर अगर उसको कर लेंगे तो बाकी चीज़ों का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई हमको सर्व कर रहा है बना के कि ये डिफरेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का कंकॉक्शन है जिससे आप चेहरा धोगे तो अच्छा रहेगा, आपको स्किन के मैक्सिमम चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो वी शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट इट एंड वी शुड यूज इट। अच्छा, आई हैव अ स्टूपिड क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे पता था एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि लाइक पोर्स डीपली क्लीन हो जाते हैं आपके, है ना, यू एक्सफोलिएट योर पोर्स विद लाइक अ फेस स्क्रब और लाइक अ डिस्टिंजेंट और समथिंग। पर मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस आने लगे हैं, which is kind of confusing to me. So I guess my question is, what is the role of an exfoliating face wash? See, first of all, let us understand what is exfoliation. तो foliation मतलब जैसे लीफ लाइक्स आपने जो सेल्स हैं हमारे स्किन के ऊपर वो प्रॉपरली लगे हुए हैं। एक्सफोलिएशन मतलब वो सेल्स, डेड सेल्स हटा दिए जा रहे हैं। इट कैन बी डन इन 2 ways. वन इज मैकेनिकल, जो कि हमारा मैकेनिकल स्क्रब होता है जिसमें छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स हैं, जैसे कई बारी कौन सा वो फ्रूट है जिसके दाने, एप्रिकॉट के जो उसका शेल होता है उसको बहुत महीन पीस के और वो उसमें डाल देते हैं, तो मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। अगर आप क्लिनिक में आते हो तो माइक्रोडर्माब्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें हम या तो डायमंड बर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। दैट इज अ पार्ट, वो क्लिनिकल बेस्ड है और उसमें पूरा डॉक्टर, आई मीन मैं तो रहती हूँ देखने के लिए, बट और उसमें ये भी हो जाता होगा कि आपको कितने स्पीड पे चाहिए, कितनी डेप्थ पे चाहिए, बहुत फ्रीडम होता होगा स्किन टाइप करते हैं। जब आप क्लिनिक में कराते हो तो उसमें डेप्थ कितनी है, कौन से एरिया पे हम कितना करें, कितनी बार करें, किस डायरेक्शन में करें, बहुत कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हो। चलो फेस वॉश के बारे में बात करते हैं। हाँ सॉरी, फेस वॉश पे आते हैं। तो एक हो गया फिजिकल एक्सफोलिएशन जो कि आप स्क्रब से करोगे, जैसे जार में हमारा स्क्रब आता है ना, वो कर देते हैं। फिर दूसरा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन जिसकी आप बात कर रहे हो। कोई ऐसा केमिकल जो हम अपनी स्किन पे लगाएं और वो ऊपर की डेड सेल्स को एक्सफोलिएट कर दे, हटा दे, वो केमिकल एक्सफोलिएशन है। अब उसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि AHA, BHA ये सब एक्सफोलिएशन कराएंगे। AHA में जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे ये हैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे विभिन्न तरीके के फेस वॉशेस में। फिर किसी में आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिलेगा कि भाई ये भी एक्सफोलिएशन कराएगा। अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी आप केमिकल एक्सफोलिएशन कराते हो तो आप स्किन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन देते हो, क्योंकि केमिकल आपने लगाया उसने थोड़ा इन्फ्लेम किया और ऊपर से एक्सफोलिएट कर दिया। हर रोज अपनी स्किन को इन्फ्लेम करना कहाँ तक जरूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट? नो, वी शुड soothe our skin, we should not inflame our skin. So we need not inflame our skin every day. हमें तो अपनी स्किन को सूद करना है ना, उसको सूदनेस देनी है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन उसमें हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑयलीनेस और पस के बैक्टीरिया, आई मीन एक्ने के बैक्टीरिया, तो वो सब हमको सूद। तो आप कहना चाह रहे हो कि इन ऑर्डर टू डीपली क्लीन देयर स्किन पीपल इनएडवर्टेंटली एंड अप डैमेजिंग एंड इन्फ्लेमिंग इट। यस, अगर आप दिन में 2 बार AHA BHA से अपने चेहरे को धो रहे हो तो यू नीड नॉट डू इट। यू आर इन advertently you are damaging your skin. You should not do it. और हो सकता है कि अगर वो ये कर रहा हो then they might have even experienced increased sensitivity and they might be confused कि क्या हो रहा है। ना सिर्फ सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी चीज़ों से, डिफरेंट प्रोडक्ट से, बल्कि सन से भी हो जाएगी। तो यू कैन एंड अप गेटिंग यू नो टैंड डे बाय डे, क्योंकि सन में तो जाना ही पड़ेगा, है ना, सन में तो जाना है, आप काम करोगे, आप unless नाइट शिफ्ट है आपकी। हाँ, इवन जो घर में लेडीज है जो बाहर हाउस मेकर्स, होम मेकर्स है, हाउस वाइफ्स है, वो भी कपड़े सुखाने जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाएंगे। देखो, सन एक्सपोजर इज समथिंग विच इज नेसेसरी, नॉट ओनली इट्स नेसेसरी, इट्स इनएविटेबल। तो अगर आप इतना इन्फ्लेमेशन करके स्किन पे और फिर सन में जा रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग टैंड। वो सब बचाने के लिए अपना फेस वॉश प्रॉपर रखो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स नहीं है। अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है तो या तो आप क्लिनिक में आ जाओ, या फिर आप एक मैकेनिकल एक्सफोलिएशन स्क्रब्स जो आते हैं
वो आप यूज करो हफ्ते में 1 या 2 बार, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ होता है वो के लिए। स्किन को हेल्दी रख। और अगर आपको लग रहा है कि पोर्स क्लीन करने हैं ऑयल के लिए, इन चीजों के लिए, देन डीप क्लींजिंग फेस वॉश और ऑयल एस्ट्रिंजेंट, दीज आर इनफ। हाँ, These are enough. don't go for exfoliation, there are other methods, जैसे कि astringents है, anti acne face mask है, even glow face masks है, masks। किसी ने बहुत एक्सफोलिएशन कर लिया and then their skin has become sensitive now. हाँ। तो अब क्या करें? How do they choose their face wash if they have a sensitive skin? उनको लग रहा है कि रेडनेस हो रही है या बहुत स्किन इच कर रही है या ड्राइनेस हो रही है, तो सबसे पहले तो फेस वॉश ही बंद कर दें, थोड़ा वाटर से ही धोए अपने फेस को। और दूसरा, फेस वॉश अगर यूज़ करें, उनको लग रहा है साफ नहीं हो पा रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो द फेस वॉश शुड हैव मैक्सिमम सूदिंग एजेंट्स, और थोड़ा सा मतलब जो उसका वॉश करने का जो सॉल्वेंट है उसमें वो एक माइल्ड सॉल्वेंट हो और सूदिंग एजेंट्स उसमें ज़्यादा हो। सी फेस वॉश का एक और फंक्शन होता है, ना सिर्फ डर्ट और डेड स्किन हटाना, बल्कि वो कभी कभी कुछ एजेंट्स लाता भी है, डिलीवर करता है आपके फेस, डिलीवर करता है, डिलीवर इज द वर्ड। तो वो सूदिंग एजेंट्स डिलीवर करे। अगर उसमें टी ट्री ऑयल हो अगर आपके फेस वॉश में, तो टी ट्री ऑयल इज नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ना, तो अगर आपके फेस वॉश में टी ट्री ऑयल है, देन इज इट सूटेबल फॉर यू टू यूज इफ यू हैव सेंसिटिव? अगर आप सेंसिटिव स्किन बोल रहे हो तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ सूदिंग एजेंट्स यूज़ करो। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ कर सकते हैं, बट आप देख लो थोड़ा पैच टेस्ट करके कि वो फर्दर आपको परेशान ना करे, और फिर हो सके तो एक डॉक्टर से भी मिल लो। ये तो मतलब अच्छा होना चाहिए आपके लिए, पर एक बार मेक श्योर कर लो। हाँ, बिकॉज यू ऑलरेडी आर सफरिंग, और ज्यादा उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी द डैमेज इज देयर। ऑल्सो आई थिंक हमने ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, नॉर्मल स्किन वर्सेस सेंसिटिव स्किन पॉडकास्ट, एंड आवर टीम विल पुट द आई कार्ड राइट हियर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उसे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू व्हाइल अप्लाइंग फेस वॉश? लाइक ऑब्वियसली सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह धो लेते हैं लोग। उसके अलावा क्या मिस्टेक्स होती हैं? कॉस्टिक सोडा बहुत ज्यादा होता है कपड़े धोने वाले साबुन में, तो उससे स्किन डैमेज होता है। सोडा होता है तो पी सकते हैं उनसे? अरे वो वाला सोडा नहीं मालिक, वो वाला नहीं, नींबू डाल के एकदम बंटा सोडा बना के। See, face wash should not abrase your skin, your corneocytes, आपके जो स्किन लेयर्स हैं उनको खराब नहीं करे। देन एक तो ये कि हम इंटरनेट पे देख के, इंस्टाग्राम देखते देखते कोई भी फेस वॉश मंगा लेते हैं और उसे चेहरा धोना स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये देखे कि हमको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। मध्य मार्ग अपनाइए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, बहुत कम मत कीजिए, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हमारी स्किन टाइप के हिसाब से हमारा फेस वॉश हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अगर किसी की ड्राई स्किन है और वो वाले फेस वॉशेज यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत सैलिसिलिक एसिड और क्या क्या है, तो उसको उसकी जरूरत ही नहीं, वो उसकी स्किन डैमेज होगी। ऑयली स्किन वाला अगर कोकोनट ऑयल वाला फेस वॉश यूज कर रहा है, हाइड्रेशन ज्यादा कर रहा है, मतलब ऑयलीनेस ज्यादा आ रही है, तो उसको एक्ने प्रोन हो जाएगा और ज्यादा। अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश यूज कीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाइए मत, 3-4 बार फेस वॉश यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सुबह आप यूज कर रहे हैं, शाम को देखिए जरूरत है तो ही यूज कीजिए, शाम को यूज कर रहे हैं तो सुबह देखिए जरूरत है तो ही यूज कीजिए, दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार। बाय द वे, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि ऐसा क्यों कि 24 आवर्स में ही क्यों, 36 आवर्स की, या फिर ऐसा क्यों नहीं। मेरे को अभी एक चीज़ याद आई, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सारे प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर, उन्होंने बताई थी मुझे कि प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली इस तरीके से बनाया जाता है कि इनका लाइक एटलीस्ट 12-14 आवर्स तक इनका इफेक्ट रहे, लाइक इनकी कंसंट्रेशन इस तरीके से डिसाइड करी जाती है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि आपको दिन में एक बार ही शूट करते हैं प्रोडक्ट, ज्यादा करने से ओवर यूज पता चलता है। हाँ, और दूसरा, जब आप फेस वॉश लगा रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उसको स्किन पे रहने मत दो, प्रॉपर्ली रिंस आउट कर दो। वो लगा रहेगा तो फिर वो पड़ा रहेगा और स्किन को वहीं थोड़ा खराब इरिटेट करता रहेगा जी। तो उसको आपको प्रॉपर्ली रिंस आउट करना है। तो ओवर वॉशिंग आपने बताया प्रॉब्लम कर सकती है आपको, क्या अंडर वॉशिंग भी प्रॉब्लम कर सकती है? अंडर वॉशिंग मतलब कि आपने जो डेड स्किन लेयर है, डेड सेल्स की, और डर्ट है, पोल्यूशन की वजह से जो भी चीज़ें उसमें जम गई है स्किन के ऊपर, वो आपने नहीं हटाई। अगर ऐसा होगा तो पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है स्किन तो वो अपने आप ही क्लॉग कर देगी पोर्स को। और अगर ड्राई स्किन है तो भी अगर क्लेनलीनेस नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा स्किन उतनी ग्रेट नहीं दिखेगी, रिफ्लेक्टिव नहीं होगी, फ्रेश नहीं दिखेगी। क्लेनलीनेस के लिए फेस वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट, क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। ऐसा कोई फेस वॉश है
जिसको लगा के लिटरली आपकी एज वॉश अवे हो जाए? आप नहीं, ऐसे फेस वॉश नहीं होते हैं कि आपकी एज वॉश अवे हो जाए। तो कोई रोल होता है फेस वॉश का एंटी एजिंग रेजिम्स हाँ, में? होता है ना। देखो, अगर फेस वॉश से आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है हाँ, और उसका ग्लो जा रहा है और आपको ड्राइनेस, श्रिवल स्किन लग रही है, तो वो एजिंग बढ़ा देगी। देखो, एजिंग सबकी हो रही है, हाँ, एजिंग इज इनएविटेबल, बट वी शुड यूज फेस वॉशेस जो एजिंग को थोड़ा स्लो करने में हेल्प करें। वो कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, बट एटलीस्ट वो तो ना लगाओ जिसकी ज़रूरत ना हो, जिससे एजिंग दिखे और ज़्यादा। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस यूज़ करने हैं। अगर ऑयलीनेस है तो फिर आप दूसरे फेस वॉशेस यूज़ करिए, वरना हाइड्रेटिंग और जो आपको थोड़ी चीज़ें डिलीवर करते हैं, जैसे आपने ग्लिसरीन यूज़ कर ली, हियालुरोनिक एसिड यूज़ कर लिया, एलो एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लिया, तो ये वाले फेस वॉशेस आप यूज़ करो, जिससे स्किन थोड़ी प्लम्प और हाइड्रेटेड दिखे, एजिंग कम दिखे। फाइन लाइंस वगैरह के लिए ये बहुत माइनर बट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसा हमको करना चाहिए। तो इसमें मेरे को लगता है कि अगर एंटी एजिंग में फेस वॉश का भी इतना बड़ा रोल है, तो कोई मेजर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं व्हेन दे आस्क फॉर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स? हाँ, देखो, एंटी एजिंग के लिए जब कोई हमसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो फेस वॉश का रोल तो है कि हमारी एजिंग को एक्सपोनेंशियली बढ़ा नहीं दे, पानी ना खींच ले, हाइड्रेटेड रखे, उसका इतना ही रोल है। तो आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ ऐसे बताते होगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप, या तो उन्हें डीप क्लेंजिंग देते होगे या फिर हाइड्रेटिंग फेस वॉश देते होगे? और बाकी लोगों को पता होता है कि उनका कैसा स्किन टाइप है, उसी हिसाब से दे कैन सर्च आल्सो, एंड वी आल्सो हैव अ डर्मास्कोप जिससे हम देख लेते हैं। बाकी एजिंग को डिक्रीज करने के लिए जो एवरीडे डेली केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो नाइट क्रीम है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम में यूजुअली 1% रेटिनॉल डाला जाता है, जो कि एजिंग को कम करता है। हाँ, ये तो मैंने नोटिस किया है। तो रात में अगर रेटिनॉल लगा रहे हैं तो वो न सिर्फ अंदर कोलाजन इलास्टिन बनने को स्टिमुलेट करेगा, बल्कि ऊपर की स्किन में भी फाइन लाइंस रिड्यूस करेगा। देन देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो उसके साथ हाइड्रेशन के लिए हियालुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स साथ में रखे जाते हैं। सो नाइट क्रीम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड एट द सेम टाइम, अगर विटामिन सी या कोई एंटीऑक्सीडेंट आप मॉर्निंग में लगा रहे हो एंड यू आर यूजिंग अ सनस्क्रीन विद दैट, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज फोटो एजिंग। हाँ जी। एंड देयरफॉर अगर रेटिनॉल रात में लगाया तो इट बिकम्स ऑल द मोर इवन मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्रोनो एजिंग को टारगेट कर रहे हो तो फोटो एजिंग को भी करना ही चाहिए। हाँ, और इस रेटिनॉल लगाने से सेंसिटिव हो जाएगी थोड़ी स्किन, तो फोटो एजिंग बढ़ जाएगी अगर आप बिना सनस्क्रीन के धूप में जाओगे। तो जब भी आप पेशेंट को नाइट क्रीम सजेस्ट करेंगे या किसी भी पर्सन को नाइट क्रीम लगाना चाहें जिसमें रेटिनॉल है, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट, इसके बाद सेगमेंट है, सो स्टिक अराउंड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम बजट फ्रेंडली फेस वॉशेस दैट यू वुड रिकमेंड फॉर इन 2024? एक तो डर्माकोका कोजिक एसिड वाला फेस वॉश, इफ यू So is it for all skin types? डर्माकोका कोजिक एसिड, या इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके, सो अगेन आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप देख लीजिए फेस वॉश कौन सा यूज करना है। सो मुझे लगता है वन ऑफ गुड फेस वॉशेस में जो कि थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो, एक तो सेटाफिल आता है। सेटाफिल का नॉर्मल एंड फॉर नॉर्मल ड्राई स्किन एंड ड्राई नॉर्मल स्किन एंड ऑल्सो फॉर ऑयली स्किन, सेटाफिल एंड सेटाफिल ओएस, हाँ जी, वो भी आप यूज कर सकते हो। आई हैवंट सीन एनीवन जिसको उससे कभी प्रॉब्लम हुई हो। त्वचा बाय सारस्वत के हाइड्रेटिंग फेस वॉश या फोमिंग फेस वॉश जो कि ड्राई एंड नॉर्मल स्किन का है, एंड इवन सेंसिटिव स्किन के लिए वी कैन यूज इट। इसमें ढेर सारे सूदिंग एजेंट्स है। ऑयली स्किन के लिए डीप क्लेंजिंग फेस वॉश। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितना भी अच्छा फेस वॉश हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को ड्राई श्रिवल करके छोड़ देता है, बिकॉज वो एक्सेस ऑयल के साथ आपके नॉर्मल एसेंशियल ऑयल्स जो स्किन में रहने चाहिए उनको भी निकाल के हटा देता है। एंड दिस इज नेचुरल फॉर फेस वॉशेस, क्योंकि उनका फंक्शन ही ये होता है। अब हमको दे आर नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड इन दिस मच क्वांटिटी। हमको लगता है अच्छा फेस वॉश करेंगे, अच्छे से ले लो और खूब सारा लगा लो, तो इसलिए हमारे त्वचा वाला जो प्रोडक्ट है, त्वचा का डीप क्लींजिंग फेस वॉश नया वाला, उसमें हमने स्पेशल पंप सिस्टम यूज किया है। नॉर्मल पंप होता है, इसमें बहुत सारा आ जाता है, लाइक थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। सी इतना सारा आ रहा है, एक बार में इतना सारा आ रहा है, राइट? अब 4 पंप में इतना हो गया, लाइक, और यू नीड दिस फॉर हेयर क्योंकि बाल बहुत सारे होते हैं आपके। अब नाउ फॉर कंपैरिजन, ये हमारा डीप क्लींजिंग फेस वॉश है।
इसमें देखो पहले तो स्टॉपर आता है टू मेक श्योर कि डिलीवरी में खुलना चाहिए. स्टॉपर निकाला है इसका, है ना भाई, ये तो निकल ही नहीं रहा. एंड देन यू जस्ट गॉट टू लोड इट फॉर अ बिट एंड देन देखो कितना निकलता है. लाइक एक बार में कितना निकलता है, कितना छोटा सा उसमें निकलता है. बस इतना तो निकलता है लाइक पी ड्रॉप की साइज का, क्योंकि आपकी फेस को इतने की जरूरत होती है. तो ये ना फन है, इसमें से नेचुरली निकलता ही कम है क्योंकि इसमें बहुत छोटा मुंह है इसका. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि इतना ज्यादा फेस वॉश नहीं लगाना है कि आपके एसेंशियल ऑयल्स ही स्ट्रिप हो जाएं. सो इट्स गुड कि आपने ऐसा पंप दिया है कि इसमें जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतना ही निकले. और ये बहुत सारे झाग बन जाते हैं इसमें, बिकॉज इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं टू मेक श्योर कि लाइक इनफ झाग बने आपकी उसमें. एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें विच हेजल लीफ एक्सट्रैक्ट, टी ट्री लीफ ऑयल, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, नीम सीड ऑयल, बेसल ऑयल, रोज वाटर, फेस वॉश. सो दीज आर दोज जो आपकी एक्सेस ऑयल को हटाए, एक्ने प्रोन स्किन को नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट होने में हेल्प करे. एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी हैं इसमें. एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, सूदिंग एजेंट्स. Alright, thank you everyone for watching. और since you've come till now, मैं आपको बताऊंगा how to participate in our giveaway to win our sunscreen and our deep cleansing face wash. We're going to be sending these out to 50 lucky winners. So there's a lot of people who will get these, don't worry. You will most likely be in the list. So what you got to do is like and comment on this video. Go to our Instagram @twacha_by_saraswat. Just post any one of our posts on your story. Send us the proof on Instagram DMs and we will send the products your way. 50 lucky winners will get a chance for all these products. But since we don't have that much engagement, I think you're going to be one of them. Thank you. If you want to watch any of our other videos, these are two that I think you will really like. On the end screen right now, आप देख सकते होंगे. एक पॉडकास्ट हमारा स्किन केयर रूटीन के बारे में और दूसरा ऑल अबाउट एक्ने पॉडकास्ट.